दोस्तों, मैं गांव में रहता हूँ और ये तब की बात है जब हम बहुत छोटे थे। उस समय मैं और मेरे कुछ दोस्त रात को घूमने के लिए खेतों की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम खेतों में घूम रहे थे तो मेरा एक दोस्त मगन, उसने हमसे कहा कि यार, उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें ही देखे जा रहा है। हम सब ने उसे देखा, पर मैंने कहा कि कोई गांव का ही होगा जो यहाँ पर अपना काम कर रहा होगा। पर हमने थोड़ी देर बाद वापस जब उसे देखा, तब भी वो हमें ही देख रहा था जैसे कि पहले देख रहा था। दोस्तों, उस समय अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे देख पाना मुश्किल था। हमने सोचा कि वहाँ जाकर देखा जाए कि वो आदमी है कौन, पर मेरे दोस्त ने मना कर दिया क्योंकि अभी अंधेरा भी हो चुका था और वो आदमी अजीब सी नज़रों से हमें देख रहा था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। सच कहूँ तो मैं भी डर रहा था। हम सब ने घर वापस जाने के लिए सोचा और हम घर की तरफ चलने लगे। चलते हुए मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था। मेरे सभी दोस्तों ने भी देखा कि वो आदमी वहाँ से अब गायब हो गया है। हम घर की तरफ चल ही रहे थे कि तभी हमारी तरफ से एक तेज, ऐसा लगा दौड़ता हुआ आदमी निकला है और वो गायब हो गया है। वो इतना तेज था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। हम एक ही जगह खड़े थे कि तभी मेरा दोस्त महेश जोर से चिल्लाया। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो डरता हुआ बोला, सामने देख, वो क्या है। हम सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी, जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी, जिसके बड़े बड़े दांत और उसकी आंखें काली और गहरी अंदर धंसी हुई थी, और उसके हाथ जो बहुत लंबे थे, उसके नाखून किसी लंबे चाकू की तरह तीखे लग रहे थे। उसको देखकर हम सब के सब मानो जैसे हमें सदमा लग गया और हमारे तो होश ही उड़ गए। हम एक जगह बस पुतले बन के खड़े थे। वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा। मेरा दोस्त महेश बोला, दोस्तों, अगर जिंदा रहना है तो जितना तेज हो सके उतना तेज भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। उसके कहने की ही देर थी कि हम हवा की तेजी से वहां से भागने लगे। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी समझ में आया कि अब तो हमारी जान गई, क्योंकि वो हमारी तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा था। हम सब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गांव के पास के हनुमान मंदिर में चले गए। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमसे थोड़ी दूरी पर रुक गया था, जितने दूर में मंदिर का दायरा नहीं था, और वहां से खड़े होके हमें ही घूर रहा था। और घूरते घूरते फिर अचानक से वो गायब हो गए। हम इतना डर गए थे कि उस मंदिर से हम तो निकलना ही नहीं चाहते थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहाँ आए। उन्होंने हमारे चेहरे को देखा और बोले कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तब हमने उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी बोले, तुम लोग को भगवान ने बचा लिया, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। उसके बाद पंडित जी ने हमारे सिर पर तिलक लगाया और हमें भभूत दिया और कहा, अब घर जाओ, वो तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए और हमने जब घर पे जाके सारी बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने हमें पहले बहुत डांटा और फिर समझाया कि रात के वक्त कहीं भी सुनसान एरिया में नहीं जाने का। उसके बाद हमने रात को खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।